ये गेट नंबर 10 है, गांधी मैदान। यहाँ से AIKMS रैली निकल रही है और बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। बिहार राज्य किसान सभा, ये पूरा नाम है इसका। ये रैली है और नारे लगाए जा रहे हैं लगातार। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। हजारों लोगों की तादाद है। यही तो लाल की पहचान है। जब भी लाल निकलता है हजारों लाखों की तादाद में निकलता है। ये रैली किस चीज का है? रैली किस चीज का? ये रैली किस चीज का है? ये संयुक्त किसान मोर्चा का है। अच्छा, क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड यही है कि जो सरकार वादा की थी कि MSP पर हम जो है कमेटी बनाकर जो है कानून बनाएंगे, ठीक है ना, वो जो है वो अभी तक जो है उसको पूरा नहीं की है। ठीक है। उसके बाद ये था कि जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें ये था कि जितने लोग शहीद हुए हैं उनको जो है उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको जो है जमीन देकर स्मारक बनाया जाएगा। तो ये तमाम जो वादे किए थे उससे अब ये सरकार जो है मुकर गई है, उसी के खिलाफ है ये। यहाँ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और इनका आक्रोश है इसी बात को लेकर। दिल्ली में 1 साल तक चले धरना प्रदर्शन जिसमें 700 किसान शहीद हो गए, 700 से अधिक। और नरेंद्र मोदी ने झूठा आश्वासन देकर मामले को टहलाने की कोशिश किया और आज तक उस पर कोई समस्या समाधान नहीं किया गया। इस लेकर के किसान संयुक्त किसान मोर्चा का ये घटक संगठन रैली निकाल रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण जुलूस है, बिल्कुल शांतिपूर्ण। कहीं से भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और जहाँ तक ये जाम का सवाल है, ये तो यहाँ का दैनिक क्रम है जो रोज ही रहता है। बिस्कोमान के पास आप भी कार्यक्रम में हैं? है? आप भी इसी कार्यक्रम में हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं? परैया से। कहाँ से? परैया। परैया। परैया परैया परैया। ये कहाँ पर है? गया जिला में से पश्चिम गया जिला में है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ये मार्च है। जिनकी खा रहे हैं और किसानों को मजबूर करना चाहता है खेती करने के लिए। और इसके चलते बिहार में आप कहाँ से आए हैं? हम रोहतास जिला।
क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि जो बिहार सरकार में घर बना है उसको ढा रहा है, हम लोग को घर बना कर दो तो मकान ढा हो। अतिक्रमण किया जा रहा है मतलब। और जो किसान के समय पर बीज मिलता है, ना खाद मिलता है, ना पानी मिलता है, बिजली बिल जो है दुगना तिगुना बढ़ जा रहा है। कैसे बढ़ जा रहा है? किसी गरीब पर 2 लाख 3 लाख रुपया महाजन वो कहाँ से देगा बिजली बिल? इन कई मांगों को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं जी। कई सारी मांगे हैं और इस तमाम मांगे किसानों से जुड़ी हुई है। पुलिस भी खड़ी है 2006 में और मंडी को खत्म कर दिया। इसलिए हम ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से मांग करने के लिए आए हैं तो उस कृषि मंडी को फिर से सरकार बहाल करे, बाजार समिति को बहाल करे और जो MSP तय है उस पर बिहार के एक किसानों का जो धान है उसको खरीद का व्यवस्था करें। इसके साथ साथ हमारे टीका चीनी मिल के साथ ही आए हैं। टीका चीनी मिल वर्षों से बंद है। कोयल परियोजना, जो नहर परियोजना, वहाँ पर 2 लाख करोड़ की लूट हो रही है और जो बंद मिल है चारों तरफ लोग हैं। इन तमाम सवालों ये बिस्कोमान भवन सामने दिख रहा है और ये आपकी पुलिस की गाड़ी। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का काम करेगा। साथ साथ हम बिहार सरकार को भी जो बिहार का सवाल है उसको लेकर के आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं आप इसके साथ हैं तो क्या डिमांड है आप लोगों का? देखिए 2 साल पूर्व में किसानों का बड़ा मार्च हुआ था और किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली को घेरा था। और ये मोदी सरकार जो जुमलेबाजी की सरकार है, जो बात बात में पलटने में महारत हासिल किए हुए है, उसने किसानों के साथ धोखाधड़ी करके उनकी मांगों को मानने का नाटक रचा। और जितने भी मांग थे, MSP का सवाल था, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे उनको मुआवजा देने का सवाल था, किसानों की अन्य मांगों के साथ उसने समझौता किया और कहा कि ये जो काले 3 कृषि कानून लाए गए हैं उनकी निश्चित रूप से वापसी होगी। और इस समझौते के तहत किसानों ने ये अपना जो आंदोलन था उसको स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था। और उस स्थगन को लेकर के सरकार ने कहा था कि एक कमेटी भी बनाएंगे, लेकिन आज तक वो कमेटी भी नहीं बनी। सरकार अपने हिसाब से चलना चाहती है और किसानों के साथ जो धोखाधड़ी उसने किया था उसकी मांगों को स्थगित कर करके और आज भी वो कायम है। किसान अपने आंदोलन के साथ है। कहा गया था, एक बात उड़ाई गई थी कि किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर लिया है। दरअसल किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया था, स्थगित किया था। और उनकी मांगे जब तक नहीं मांगी जाती हैं तब तक पूरे मुल्क में उनका आंदोलन जारी रहेगा। उसी की आज एक कड़ी है जो यहाँ है वर्तमान में। और किसान अपनी चट्टानी एकता के साथ यहाँ जमे हुए हैं। ये सिर्फ पटना का मसला नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में आज राजभवन मार्च किया जा रहा है और सरकार को चेताया जा रहा है कि अगर अपनी कथनी और करनी में विभिन्नता लाएगी तो किसान अपनी मांगों के साथ, अपनी चट्टानी एकता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं किया जाएगा। आज उसी कड़ी में यहाँ एक राजभवन मार्च है। आपका 2 साल पहले जो कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, वो संयुक्त किसान मोर्चा के तहत हुआ था, परंतु यहाँ तो कुछ और बैनर दिख रहा है, किसान महासभा या ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर यूनियन। ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति दोनों का आह्वान है। और जहां कहीं भी किसानों का संगठन है, छोटा हो बड़ा हो, वो सारे के सारे इसमें समर्थन में आए हैं। बैनर कई तरह से दिख रहे होंगे आप, लेकिन सभी बैनर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को फॉलो कर रहे हैं और उसी कड़ी में आए हैं। कहा गया है कि किसान मोर्चा के तहत तकरीबन 500 संगठन शामिल थे और उसी में से आपका कहना है कि उसी में से ये भी घटक संगठन है? बिल्कुल, इनका समर्थन है, समर्थक है, किसान आंदोलन के समर्थन में थे और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को ये मानते हैं। धन्यवाद। पंजाब हरियाणा और
थोड़ा सा पास कर देंगे इधर। 13 महीने के दरमियान ये 15 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई। मंच से भाषण हो रही है। तो हम चाहेंगे कि हम 1 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि दें, फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। तो मौन रखें 1 मिनट। शहीद किसानों के सम्मान में 1 मिनट का मौन है। किसान शहीदों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। दोस्तों, आज आंदोलन किया था मोदी सरकार की तानाशाही और मनमानी के खिलाफ। हमने मांगा था हिंदुस्तान में 4.5 लाख किसानों की आत्महत्या के बाद जो मंदसौर से लड़ाई चली थी, 6 किसानों की हत्या के बाद हमने कहा था कि हिंदुस्तान की खेती हिंदुस्तान का प्राण है। नौकरी करने वाले हो, यहाँ सामने खड़ा डीएम कलेक्टर हो या एसडीओ हो या साधारण कर्मचारी हो या आम आदमी हो, हम खेत बता देते हैं। अदानी के साइलोट बन गए बिहार के समस्तीपुर में और कटिहार में। 3 कृषि कानून लाए गए हिंदुस्तान की खेती को हिंदुस्तान के किसानों से छीन लेने के लिए, अनाज पर कब्जा कर लेने के लिए। और तब हमारे सामने करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई और किसान दिल्ली को घेर करके शांतिपूर्ण ढंग से बैठ गए। आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से है। क्या डिमांड है आप लोगों का? देख रहे हैं ना पूरी तरीके से जो भी जो वादा खिलाफी किया गया था किसान आंदोलन के दरमियान, हम जो किसान का जो कर्जा है उससे मुक्ति मिलेगी। जितने लोगों के जो वहाँ पर कुचल दिया गया, जो गृह राज्य मंत्री है उनके बेटे के द्वारा उनके कहने पर उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको बर्खास्त करने के लिए, गृह राज्य मंत्री को हटाने के लिए जो पिछले दफे कहा गया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, किसानों को उसे जो भी किसान का मांग है उस पर पुनर्विचार करेंगे। आज के दिन में हम जो खाद का किल्लत हो गया, आज जैसे रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में पूरा बंद पड़ा हुआ है। अभी तक वहाँ के किसानों का पैसा 4 से 5 करोड़ रुपया लगभग बकाया है और 2 साल से रीगा चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। पहले जब लोग किसान गन्ने की पेराई किया करते थे तो उस समय जो उसके रिजर्व क्षेत्र में था तो उसको बंद कराया गया कि आप गन्ने की पेराई नहीं कर सकते हैं। जो कैश इनकम होता था जिससे लोग अपने बच्चों की शादी, लड़कियों के शादी विवाह किया करते थे और उसके बाद घर बनाने के काम में आता था, कैश इनकम आज खत्म हो गया है पूरी तरीके से। महंगाई बढ़ गया, डीजल का दाम इतना बढ़ गया, तो इन्हीं सारे डिमांड को लेकर के, मांग को लेकर के हम लोग प्रदर्शन पूरे कर रहे हैं ताकि किसानों की जान बच सके। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान का जो रोजगार का संकट जो पड़ा हुआ है, आज लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है खेती से, कृषि से, इन्हीं सारे डिमांडों को लेकर के ताकि किसान ही जिंदा रह सके, देश जिंदा रह सके, खेती जिंदा रह सके। यहाँ पर अभी आप लोग जाम लगाए हुए हैं, यहाँ पर जमा हुए हैं, तो पब्लिक को दिक्कत भी हो सकता है, इस पर क्या मामला आपका है? नहीं, देखिए पब्लिक को दिक्कत, हम लोग पब्लिक को दिक्कत करने के लिए तो आए नहीं है। पब्लिक को जो कह रहे हैं, पब्लिक को तो बड़े पैमाने पर दिक्कत हो रहा है, उसी के समाधान के लिए हम लोग ने जो मांग है कि भाई देश में जो बजट है उसको कृषि पर, गांव के लिए भी उस बजट की तैयारी हो, कृषि पर भी उस बजट का हिस्सा खर्चा हो, जो खेती करने वाले, किसानी करने वाले जो लोग हैं वह घाटे का किसान ही नहीं हो,
उस पर भी उसका जीविकोपार्जन का जो साधन आज है, सबको जो दूसरे का जो अन्नदाता है, जो पेट भरता है, उसका भी पेट भरे, तो अपनी मांग को तो लेकर के आना पड़ेगा। अपनी मांग को मांगने के लिए लोग मान ले, हम लोग कहाँ प्रदर्शन करने की, सड़क जाम करने थोड़ी ना आए। आपका कहना हुआ कि बड़े समस्याओं को हल करने के लिए छोटी समस्याएं हैं ये, इसको भी बड़ी, इसको समस्या हम लोग नहीं मान रहे। समस्या तो इतने दूर दूर से, समझिए कि इस समय पटना की सड़कों पर 200, 300, 400 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग झोला बोला ले करके लोग आए हैं। इतना कष्ट सहने के बाद इस ठंडा में, इस ठंडक में लोग आए, समस्या तो झेल कर, समस्या को सह करके, समस्या सहते हुए लोग आए हैं, ताकि जो भविष्य है वो अच्छा बन सके। सरकार के सामने का डिमांड, ये तो बाहरी सरकार है बैठी हुई है केंद्र में, बाहरी सरकार है। लगातार आपने देखा पिछले दिनों 13 महीना तक लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, सुनी नहीं। जो आश्वासन दिया था कि आप लोग के मांगों पर विचार किया जाएगा, वो नहीं। ये सरकार के बारे में क्या कहना है? हम लोग समस्या को उत्पन्न करने के लिए नहीं आए हैं, समस्या के समाधान के लिए आए हैं, अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखने के लिए, ताकि राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजा जाए, ज्ञापन, इन मांगों पर विचार किया जाए और यहाँ से जो किसान है, जो अन्नदाता है, उनको समस्याओं से उसको मुक्त किया जाए। यहाँ पर देखा जा सकता है कि छोटी मोटी जाम हुए हैं, लेकिन यह बड़े चीजों को हल करने का भी एक तरीका है, ताकि बिहार में जो सिंचाई परियोजना है, बड़ी समस्या हल हो सके। ये पर्चे बांट रहे हैं आप? ये राजभवन मार्च का है, किसान सभा का। आप कहाँ से आए हैं? हम सासाराम से हैं। आप ये जान रहे हैं कि किस चीज का लेकर के प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर? आए आपको मालूम है किस चीज का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर? डिमांड क्या इन लोगों का है? किसानों का जो मांग है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन MSP उसको लागू किया जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए पूरे हिंदुस्तान में। आज का प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। पूरे देश के किसान आज जो है अपने अपने राजधानी और जिला मुख्यालयों पर भी धरना दे रहे हैं, इसे जो कर रहे हैं हम लोग। मोदी जी, अभी क्या नाम हो गया आपका? धनंजय शाह। 5 राज्यों के चुनाव से डर करके और किसान आंदोलन के दबाव में अगर 3 कृषि कानूनों को वापस लिए, तो अगर MSP की गारंटी नहीं मिली तो 24 में आपका खटिया हम खड़ा कर देंगे। ये आप जान लीजिए, ये देश के किसानों का संकल्प है। ये कोई काम नहीं करेगा हिंदू मुसलमान का नारा, ये जातीय और सांप्रदायिक फूट पैदा करने का नारा। ऐसा नहीं चलेगा कि गृह मंत्री का बेटा हमारे 4 लखीमपुर के भाइयों को रौंद करके मार डाले, पत्रकार को मार डाले और आप उस पर कोई न्याय न करिए। तो ऐसी अन्यायी सरकार देश का स्वाभिमान कैसे बढ़ाएगी? हिंदुस्तान के केंद्र की सत्ता पर कैसे रहेगी? हिंदुस्तान का किसान इस बात को देख रहा है। हमने आपके फांसीवादी कदमों को रोका है, किसान आंदोलन ने रोका है, और उन नौजवानों को भी सैल्यूट करना चाहते हैं। केंद्र सरकार जो उनके रोजगार छीन लेना चाहती है, महंगाई बढ़ा करके उनका जीवन दूभर कर देना चाहती है, अग्निपथ ला करके सेना को तबाह कर देना चाहती है, भारतीय सीमा की सुरक्षा को खतरे में डाल देना चाहती है, तो वो तमाम लोग अब एकजुट हो रहे हैं। एक बड़ा मोर्चा बनेगा, संयुक्त किसान मोर्चा देश के संयुक्त मोर्चा में बदलेगा, और आने वाले दिनों में एक बड़ी लड़ाई बिहार से छिड़ेगी। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको सैल्यूट करते हुए कि आप इस भीड़ भरे खेती के सीजन में, जब कटनी और बुआई दोनों चल रहा है, आप आए हैं, इसके लिए आपका सैल्यूट करते हैं। और आज दिमाग बना के जाइए कि 1 साल के अंदर कई कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा घोषित करेगा। और पंजाब के लोगों ने जो कहा था कि हमने 3 कृषि कानून वापस करवा दिया, अब बिहार, उत्तर प्रदेश फसलों के लाभकारी दाम की लड़ाई, मंडी सिस्टम की लड़ाई छेड़े, पंजाब साथ देगा। तो हम कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार को उस लड़ाई की अगुवाई करनी है
और बिहार के तमाम किसान संगठन बिल्कुल एकजुट है इस सवाल पर। और आपको गाँव गाँव में यह संदेश दे जाना है कि आज राजभवन मार्च से किसान आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और साथियों, अब असल में जो मेमोरेंडम महामहिमलाल के पास जाएगा, हमारे प्रतिनिधिमंडल अभी जाने वाले हैं, तो ये प्रतिनिधिमंडल गाँव में मेमोरेंडम लेके जाएंगे। आपके सामने साथियों, अभी साथी हमारे जा रहे हैं 7 संगठन के संयुक्त मोर्चा की तरफ से, जिनका नाम राजा राम जी ने पढ़ करके सुनाया। जो मांग है 4 मांग, जिसका कांग्रेस राजा राम जी जिक्र कर रहे थे, उसमें पहला मांग है जो सरकार ने जो लिखित आश्वासन दिया था मोर्चा उठाते समय में, उसमें पहला था जो किसानों के सभी उत्पादों का खरीद की गारंटी, कानूनी गारंटी के लिए कमेटी बनाई जाएगी और कानूनी गारंटी की जाएगी। ये कानूनी गारंटी का सवाल आज पूरे देश के किसानों का जीवन मान का सवाल है, इसलिए उसको कानूनी दर्जा दो, ये पहला मांग। और दूसरा मांग, किसानों और मजदूरों के सभी तरह के कर्ज से मुक्त करो, माफ नहीं। सरकार के नीतियों के कारण आज किसान कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए सभी तरह के कर्ज को मुक्त करो। लखीमपुर घटना के जो मुख्य मुजरिम देश के गृह मंत्री अजय मिश्रा, उसको बर्खास्त करो, उसके बेटे को और उसके गुंडों को तुम सख्त से सजा देने की गारंटी करो। और चौथा मांग, जो उसमें पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन हुए, सरकार ने जो नाजायज तरीके से, मनमाने तरीके से बिल लाया था उसके खिलाफ, जिसको उसने वापस लिया। उस आंदोलन के दौरान जो भी केस हुए, मुकदमे हुए, चाहे वो रेल का हो या किसी सरकार का, उसको वापस लो। और जो मृतक परिवार 715 किसानों ने जो शहादत दिया, उसके परिवार को नौकरी और मुआवजा दो। ये 5 मांग जो राष्ट्रीय मांग, उसके साथ साथ किसानों को 5000 रुपया प्रत्येक महीना पेंशन की गारंटी हो। जो फसल बीमा योजना आज कॉर्पोरेट के लूट का योजना है, किसानों के नाम पर उसको बंद करो और फसल बीमा योजना लागू करो। और बिहार के संदर्भ में जो नीतीश बाबू ने 2006 में ही कृषि मंडी को खत्म कर दिया था, उसको लागू करो। जो देश की बड़ी सिंचाई परियोजना है, इंद्रपुरी नहर सिंचाई परियोजना, जो बिहार में, और इसे उन्नत सिंचाई परियोजना की दिशा में कटवन डैम निर्माण की मांग लगभग आधी सदी से उठाई जा रही है। चूंकि यह 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड से जुड़ी परियोजना हो, अतः केंद्र सरकार पहल करते हुए इस डैम का निर्माण कराए। इसके साथ साथ जो कोयल नहर का सवाल है, मुंगेर तक जो नहर जाती है, औरंगाबाद के जो 4 प्रखंड जो 1950 से ये कोयल परियोजना का खुदाई हुआ, उसको पूरा किया जाए। साथ साथ जो बिहार के अंदर 29 चीनी मिल वर्षों से बंद है, सरकार रीगा मिल सहित तमाम चीनी मिल को जल्द से जल्द खोले और जो उसका बकाया राशि मिल मालिक पर है, गन्ना किसानों को भुगतान गारंटी करे। साथ साथ जो उन्नत बीज और बिहार के अंदर जो खाद का संकट है, उसको दूर करके रबी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था हो, धान का खरीद हो। एमएसपी सरकार ने जो तय किया है, उस दर पर सभी किसानों का धान का खरीद हो। किसानों को 200 यूनिट प्रति यूनिट बिजली प्रत्येक किसानों को फ्री में सिंचाई के लिए सरकार इंतजाम करे। साथ साथ जो आज बिहार के तमाम जिलों में सिंचाई हेतु बने बियर को बराज में तब्दील किया जाए, नए नहर का निर्माण, बड़े नहरों का नवीकरण हो, साथ ही बंद पड़े सभी सरकारी नलकूपों को चालू किया जाए। ये मांग आज साथ साथ जो बिहार के अंतर्गत बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए
जो बुलडोजर गरीबों के घर पर चल रहा है, ये संयुक्त मोर्चा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बुलडोजर नहीं चलने देगा बिहार के अंदर बगैर वैकल्पिक व्यवस्था का। भू सर्वे के नाम पर तो आज बिहार में लूट मची हुई है। बिहार सरकार से बिहार का मार्च के माध्यम से हम मांग करते हैं, इस लूट को, सर्वे में लूट को बंद करो और सर्वे सही तरीके से करो। यही तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। हमारे साथ साथी यहाँ पर जा रहे हैं, हमारे अनेक संगठन के नेता हैं, आप उनको जरूर सुनेंगे। हमारे बाकी साथी उसको आगे बढ़ा। कमेटी बनेगी, पुलिस बैरिकेड किए हुए है, आगे बढ़ने से रोक रही है। कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं आज बिहार में भी सरकार उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। भूमि सुधार कानून को ठंडे बक्से में डाल दिया। 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने की बात थी, आज तक नहीं मिल पाया है। साथियों, मनरेगा में मजदूरी कम दी जा रही है। 200 दिन की मजदूरी की गारंटी बिहार सरकार को करनी होगी और 500 रुपया मजदूरी देने की बात हम करेंगे। दूसरी बात है साथ उनसे वो वंचित है। हम संयुक्त मोर्चा के मंच से उन बताए गए कानून को भी सारी सुधारें जो है सरकार को मांग करते हैं। ये पुलिस ने बैरिकेड किए हुए है और बैरिकेड रोक करके जो है हम लोगों को अधिकारी आए हुए हैं मांग पत्र ले जाने के लिए। आज किसान और मजदूर देश को चला रहे हैं, देश में आजादी और अपना है और सरकार इस संकट आगे पुलिस और पीछे जनता। हमारे जो बाजार है 1.5 लाख करोड़ का बाजार यह भी है। ये पूरे खाद्यान्न बाजार को कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहती है। इसलिए हमें काफी सूझबूझ के साथ आगे लड़ाई को लड़नी होगी और इनके मंसूबों को नाकामयाब करना होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। अब हमारे पास अभी मंच पर